Hello and welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. And guys, this is a very special vlog for me because ये मेरा पहली बार है going to अलीबाग for a staycation. So I was super excited. Anyway, सुबह के 10 बज रहे हैं, सारा सामान भी पैक हो चुका है, हम सारे रेडी हो चुके हैं एंड यहाँ पर हम निकल रहे हैं घर से. तो बस अब हम जा रहे हैं हमारी कार की तरफ. ये देखिए कार भी कम्प्लीटली रेडी है, सारा सामान हमने धीरे धीरे रख दिया था. एंड आई नो वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ बट गाइज वी आर 4 people एंड देन हमारा सूटकेस था जिसमें हमारा सारा सामान था. देन वी हैव सम बैग्स जिसमें हमने कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें रखी हैं, खाने के कुछ आइटम्स रखे थे, स्नैक्स लेकर गए थे हम. एंड मैंने केक भी बनाया था ये दिन पे बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बेक समथिंग नाइस एंड टेक टू अलीबाग सो दैट हम वहाँ पे कुछ घर का भी खाएं. केक इज़ एन इंडल्जेंस गाइज ऑब्वियसली. एनीवे यहाँ पर मैं पीछे बैठी हूँ गाड़ी में बिकॉज मुझे कार चेंज करनी थी. मैं इस कार से दूसरी कार में बैठ के अलीबाग पहुँचने वाली थी एंड अभी इस गाड़ी में 3 और लोग आने वाले हैं. तो मैंने सोचा मैं उनकी स्पेस पहले से क्यों फिल कर दूँ जब मुझे उतरना ही है. सी हाउ थॉटफुल आई एम. एनीवे हम पहुँच गए हैं मेरी बहन की बिल्डिंग में एंड यहाँ पर ये तीनों देखिए कितने मस्त लग रहे हैं. सब ना हम लोग हॉलीडे मूड में थे एकदम बिकॉज बच्चों का भी एक दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था एंड हमने भी काफ़ी टाइम बाद ऑफिस से छुट्टी ली थी. तो बस यहाँ पर मैंने देखी कार भी चेंज कर दी है एंड ऑब्वियसली गाइज सुबह हो रही है, ट्रैवल कर रहे हैं. मैकडोनल्ड्स इज़ द बेस्ट थिंग टू ईट. गाइज तो हम लोग अलीबाग पहुँच गए हैं एंड मेरी स्किन हमेशा की तरह मेरा साथ नहीं दे रही है. द मोमेंट मैं घर से निकलती हूँ ये सोच कर के मेरी स्किन अच्छी है, वहीं पर मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. तो आई थिंक गॉड वॉन्ट्स टू कीप मी हम्बल. एनीवे कोई बात नहीं, हम पहुंच चुके हैं अलीबाग एंड विला पे जाने से पहले हमने सोचा हम लंच कर लेते हैं बिकॉज अपने विला में लंच बुक ही नहीं किया था अपना. एंड द ओनली रीज़न वॉज वी वांटेड टू ईट एट अ डिफरेंट प्लेस, ट्राई डिफरेंट फूड. तो 3-4 जगह हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट की थी बट एक जगह पर हम पहुंच गए. मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर हम आए हैं एग्जैक्टली. सो बहुत ज़्यादा धूप है एंड इट्स रियली हॉट. So it's a bit difficult. This is कस्तूरी रेस्टोरेंट. ये एक वेज नॉन वेज J1 मिडिल, अच्छा ठीक है ओके मैं गलत पढ़ रही हूँ. ये एक वेज रेस्टोरेंट है, नॉन वेज रेस्टोरेंट है. यहाँ पे फिश एंड एवरीथिंग मिलता है. नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली सोली रन बाय विमेन एंड बहुत ही अच्छी इसकी रेटिंग्स थी. 4.5 या समथिंग कुछ रेटिंग्स थी. तो हम लोग ने सोचा हम लोग इधर आके खाना खाते हैं. कस्तूरी में गाइस काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थी. ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑफ़र लगा है यहाँ पर. और वेटिंग तो भाई इन्होंने कहा हमें 15 मिनट वेट करना है बट 15 नहीं हमें 40-45 मिनट्स वेट करना पड़ा. तो बस हम वेट कर रहे थे एंड बाय द टाइम मैं वेट कर रही थी मैंने देखा यहाँ पर दे सेल्फ ड्राई फिश, अचार, पापड़ एंड जो भी काले मसाले वगैरह इनके होते हैं वो सब ये सेल करते हैं पैकेट्स में. तो दे आर डूइंग क्वाइट गुड. एनीवे यहाँ पर देखिए थाली लग रही है. अब ये मेरी थाली नहीं है किसी और की है बट मैंने ऐसे चोरी छुप पे वीडियो ले लिया था एंड लुक एट इट, इट्स लुकिंग सो यमी. मैं तो सोल कड़ी मुझे बहुत पसंद है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी अभी सोल कड़ी पीने मिलेगा. एंड ये देखिए यहाँ पर बस इस तरीके से सब कुछ रेडी हो चुका है और अब हमारे पास आएगा खाना. ओके सो हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड मम्मी हम क्या खा रहे हैं? फिश थाली, चिकन थाली, प्रॉन्स थाली है ना. वेज किसी ने भी नहीं लिया है अभी, वो तो अपन बताएंगे ना बाद में ठीक है. और ये हम लोग खाने वाले हैं. बस हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं. ज़्यादा गर्म है ना इस वक्त, इतनी गर्मी है बाप रे. मैंने अपना बाल भी बांध दिया है. वर्स्ट केस सिनेरियो होता है. भाईजान उधर नो ओके ठीक है. एनीवे मैंने अपना बाल भी बांध दिया है बिकॉज इतना ज़्यादा गर्म है. एंड कस्तूरी में हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे थे बट गाइस वेटिंग एरिया इज़ सो हॉट. तो अभी हम अंदर आ गए हैं एंड एक टेबल के पास रुके हैं. यहाँ पर हमको मिल जाएगा मोस्टली बैठने की जगह. एंड लुक एट ऑल दिस गाइस, कितना ऑयली हो गया है मेरा स्किन बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स वेरी हॉट.
जो आमरस था वो टेस्टी था। यस, वो प्योर आमरस नहीं था, सिरप वाला था। और इस पे काफ़ी यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस भी चल रहे हैं। हाउ वाज इट? द आमरस। Yeah, this syrup wala hai. We thought it is OG, but it's not. And she accepted it. So anyway, now we're waiting for the thali because guys we're super hungry है ना नीरज? ये पहली वाली फ़िश थाली आ गई है जिसमें यहाँ पे ग्रेवी में है इन्होंने सुरमई फ़िश दी हुई। यहाँ पर भी एक कोई तरीके की ग्रेवी है जो मुझे पता नहीं क्या है। देन वी हैव सोल कड़ी, सबका फेवरेट सोल कड़ी। थोड़ा सा कोशिम्बिर है, साथ में है प्याज, रोटी, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये है चिकन थाली विच इज़ अ चिकन करी। साथ में ये क्या है ये मुझे नहीं पता। ये रोटी है, दिस इज़ गुलाब जाम, सोल कड़ी अगेन, कोशिम्बिर अगेन, प्याज एंड नींबू एंड लव इट। थाली कैसी लगी? अच्छी थी या बहुत अच्छी थी? अच्छी थी। ओके, अंडरस्टूड। कौन सी थाली खाए थे आपने? सुरमई। सुरमई थाली थी, अच्छी थी। वेट, मोर रिव्यूज कमिंग। सुरमई सुरमई कैसी थी? अच्छी, बहुत अच्छी या बुरी? नाइस, जस्ट नाइस। ओके, ठीक है, मतलब सब नाइस ही बोल रहे हैं सिर्फ। आई हैड चिकन थाली एंड prawns thali. वी शेयर्ड द थाली। हाउ वाज इट? The prawns one was good. The chicken It was just okay. okay. Nothing great. Yeah. ओके गाइस, तो कस्तूरी जो महिला उद्योग रेस्टोरेंट है वहां से हम खाना खा के निकल गए हैं। सबका रिव्यू तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2-3 लोगों का रिव्यू मिस हो गया है बिकॉज यू नो वी वर ऑल स्कैटर्ड यहाँ वहाँ। एनीवे, मैं आपको बता दूं खाना बहुत अच्छा था। कुछ चीजें बहुत अच्छी थी एंड कुछ चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट दिस इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट और नॉट। लेट मी आस्क अदर पीपल हु आर विद मी इन द कार राइट नाउ। भाईजान, आपको क्या लगता है, आप बताओ। Okay, so I thought कि यहाँ पे I ordered personally prawns thali. Prawns thali, the prawns masala is okay. The curry is not that great. I thought the prawns were overcooked in the curry. Yes. And apart from that, the pomfret thali and the surmai thali were good. The curry. ओके गाइस, तो ये ट्रिप के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप थी और बहुत हम लोगों ने ऐसे प्लान ज़्यादा किया नहीं था बिकॉज हम जब भी प्लान करते हैं ना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है किसी ना किसी रीज़न से। तो हमने अभी से सोच के रखा था हम लोग इतना कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, बस अप्रैल में ऐसा कोई एक दिन निकालेंगे जब सब अपने वर्क स्केड्यूल को मैनेज कर सकते हैं और निकल जाएंगे। तो बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे हम लोगों ने, मतलब एक हफ्ते पहले हम लोगों ने विला वगैरह बुक किया है विच इज़ अर्जेंट आई वुड से बिकॉज बहुत रश है गाइस। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे विलाज हैं अच्छे प्राइसेस में, अफोर्डेबल रेंज में, वो ऑलमोस्ट बुकड हो चुके थे। तो लेट 1 सेकेंड। हाँ, तो बस यही मैं आपको बता रही थी। मैं आपको विला वगैरह कैसे बुक किया है, क्या किया है, सब कुछ बताऊंगी और आगे आगे आप देखिए वीडियो में क्या क्या होता है। Okay, so we are at Varad Villa, guys. I'm so excited. पहुंच गए हैं वरद विला एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतना हम चीख रहे थे कि मैंने आवाज़ रखी नहीं इस वीडियो में बिकॉज वी वर रियली वेरी एक्साइटेड। एंड ये देखिए, दिस इज़ व्हाट दिस ब्यूटीफुल विला लुक्स लाइक। अब मैं इससे पहले कभी विला आई नहीं थी, मैं अपनी लाइफ में दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैं विला स्टे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई डोंट लाइक ग्रीनरी, आई डोंट लाइक
like plants, but this was actually beautiful. हाउ रिफ्रेशिंग. सो इधर आते ही इन्होंने हमें ये कोकम का शरबत दे दिया है एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. आई रियली नीडेड इट. इट वाज फैब. इट इज फैब. सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई लव्ड द शरबत बिकॉज इट्स फैब. एंड विला भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आपको एक पूरा प्रॉपर टूर दिखाने वाली हूँ इन जस्ट सम टाइम. अभी थोड़ा अनपैकिंग करेंगे, आई मीन अनलोडिंग करेंगे फ्रॉम द कार, नॉट अनपैकिंग. और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये विला क्यों बुक किया है, कैसे बुक किया है, एंड ये विला कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. इस विला का नाम है वरद विला. इसे हमने एयरबीएनबी पर बुक किया था और ये 12 पीपल के लिए हमें पड़ा था 55,000 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स, विच वॉज एक्चुअली ग्रेट. ओके फ्रेंड्स, टाइम है आप लोगों को एक टूर देने का. ये विला कैसा दिखता है. तो ये तो इनका गार्डन एरिया है, बहुत ही अच्छा गार्डन है. यहाँ पर है पूल एंड पूल तो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर काफी मस्ती करने वाले हैं हम. एंड दिस इज द ब्यूटिफुल विला. बहुत सुंदर है. आई नो इससे भी सुंदर विला होते हैं गाइज. मैं कभी गई नहीं हुई, मेरा फर्स्ट टाइम है एट स्टेकेशन आउटसाइड. अदरवाइज मैंने कभी ऐसे स्टे नहीं किया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है. एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है. स्टार्टिंग विथ ये आउटडोर में एक सीटिंग दी हुई है इन्होंने. यहाँ पर कुछ आई थिंक रूल्स हैं, हाउस रूल्स लिखे हुए हैं, जो आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. ओके एनीवे, यहाँ पर साथ में है ये देखिए ब्यूटीफुल सा एक 2 एलिफेंट के क्यूट क्यूट से रखे हुए इन्होंने. टूर दिखाते दिखाते गाइस कार कम्प्लीटली अनलोड हो चुकी थी एंड यहाँ पर हम सारे वेट कर रहे थे अज़रबैजान की फ़ैमिली का, बिकॉज़ उनकी फ़ैमिली अहमदनगर से ट्रैवल करके आ रहे थे तो उन्हें काफ़ी टाइम लगता. एंड हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, बट बच्चे इतने पागल हो रहे थे पूल के लिए और मैं खुद ही मन में रो रही थी कि बस पूल कैसे चली जाऊँ. तो बच्चों को लेकर मैं तो पहले ही चली गई थी. एनीवे यहाँ पर सब हम इकट्ठा हो चुके हैं एंड आई कैन नॉट काउंट मैंने कितने कूल बग गटकाए, मैंने कितनी ड्रिंक्स पिए ट्रिप पे. इट वाज टू मच फन. पूल में आई थिंक हम 3 या 4 या 5 घंटे तो थे. मैं तो मतलब सबसे ज़्यादा थी बच्चों के साथ, बिकॉज़ बहुत मज़ा आ रहा था एंड एवरीबडी वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम. मस्त हमने अमेजिंग सी म्यूज़िक लगा ली थी, सारे नदीम श्रवण के गाने. एंड पूल में एंजॉय करने के बाद हम सब निकल गए, डिनर के लिए रेडी हो रहे थे. एंड यहाँ पर मेरी बहन इस तरीके से बैठी हुई ओके गाइस, तो पूल में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करने के बाद, इनफैक्ट काफी घंटे, आई थिंक हम 5 बजे गए थे, 9 बजे कुछ निकले. तो पूल में बहुत एंजॉय किया. इट वाज रियली फन. एंड नाउ मैं आपको बता दूं, मैं आ गई हूँ किचन की तरफ, बिकॉज यहाँ पर बन रहा है खाना. तो मैं आपको बताती हूँ खाना क्या है. ओके, सो दे आर मेकिंग योर सम चपाती एंड यहाँ पर बन गया है खाना. सो दिस इज टिपिकल महाराष्ट्रन फूड. ये कौन सी फिश है, आई थिंक पापलेट है, आई एम नॉट श्योर. एंड मोदक माय फेवरेट. आप सबको पता है मुझे मोदक बहुत पसंद है एंड मैं घर पे बनाती हूँ, बट ऑब्वियसली इतना अच्छा थोड़ी ना बनेगा. सो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, बिकॉज मैंने ऊपर के कोई भी रूम्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी ऊपर के रूम्स कैसे दिखते हैं. स्टेयरकेस इतनी ब्यूटीफुल है. एंड गाइस समायरा को देखिए, ये जो होमवेयर होती है इसे पहन कर ऊपर चढ़ रही है. डर लग रहा था गिर ना जाए. एनीवे ये है एक रूम एंड इसके बाजू में एक वॉशरूम दिया था इन्होंने, कॉमन वॉशरूम था. एंड ये वाले रूम में मेरी बहनें रह रही ही इज वेयरिंग माय फेवरेट थिंग ऑन हिमसेल्फ, 7-Eleven. सो ये एक और एक जगह है एंड आई think, wait, let me put my flash on. Okay, so this is the terrace area. Guys, काफी बड़ा टेरेस है. मतलब अगर इतना बड़ा टेरेस मेरे घर में हो तो मैं तो क्या क्या नहीं करूँ इस टेरेस में. Anyway, यहाँ पर कार्स पार्क्ड है. We have this beautiful pool जो हमने इतने अच्छे से यूज किया है. Like seriously, I'll tell you, अगर मैं कल नहीं भी जाऊँ, वैसे तो मैं जाऊंगी ऑब्वियसली पूल में, बट अगर मैं नहीं भी जा पाई तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा. तुम्हारा मजा आया पूल में? हाँ. ओके मॉम, डिड यू लाइक द पूल एंड द विला? अच्छा लगा, मजा आया. एंजॉयड वेरी मच. नाइस, गुड. तुम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी अभी तक देखी नहीं हो आई थिंक, बिकॉज एक चीज तुम लोगों ने देखी नहीं हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल.
ऊपर टेरेस, इट्स वेरी बिग, इतना बड़ा टेरेस है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. अभी मैं जाकर आई हूँ, इट्स रियली अमेजिंग, देखना चाहिए. तुझे क्या प्रॉब्लम होता है हुक्के से, प्लीज बता. मुझे चक्कर आती है. हाँ क्या? मुझे चक्कर आती है. आई डोंट धुएं लाइक. से ही या सोने लगता आई है. डोंट. आई जस्ट कांट टेक द स्मेल. फॉर मी इट्स अ नो. तो हम लोग 4 सिस्टर्स हैं और सबसे डिफिकल्ट अगर कोई है तो ये वाली सिस्टर है मेरी, बिकॉज इसको गाड़ी में, घोड़े पे, ट्रेन में, फ्लाइट में, शिप में, बोट में, बाइक पे, उसको हर चीज में प्रॉब्लम है. वो सिर्फ चलते हुए ही सही है, और ज्यादा चलेगी तो इसकी नस भी चढ़ जाती है, ये भी उसका एक प्रॉब्लम है. तो ये कहीं पे भी सही नहीं है ना. डिनर लग गया है और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से उन्होंने हमें थाली परोसी है. तो आज हमारा जो डिनर था वो वेज था. ऑब्वियसली साथ में फ़िश भी थी, बट ये जो आप प्लेट में देख रहे हैं सब कुछ सिर्फ वेज है. इट वाज़ मटर पनीर एंड भिंडी की कोई सब्ज़ी थी. यहाँ पर देखिए फ़िश फ्राई है विथ ग्रेवी, दाल है, रोटी है एंड राइस था. एवरीथिंग वाज रियली गुड एंड ऑब्वियसली द स्टार डिश मोदक. अब वक्त हो रहा है हुक्का पीने का. तो यहाँ पर हम हुक्का बना रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज कोई नया फ्लेवर हम ट्राई करने वाले थे. उसका नाम था मार्सेला एंड गाइस ट्रस्ट मी इट वाज़ अ बॉम्ब फ्लेवर. एनीवे मॉम थे यहाँ पर, मैं और भाईजान, और हम तीनों काफ़ी बातें कर रहे थे. एंड मैं तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी बिकॉज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था मुझे लास्ट 2-3 वीक से. एंड बस मैं डायरेक्टली एक रात सोई एंड बस सुबह उठ गई अलीबाग आने के लिए. तो मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी. एनीवे आउटडोर में हुक्का पिया, एंजॉय किया एंड देन हम चले गए सोने. सो दिस वाज आवर डे 1. गुड मॉर्निंग गाइस. दूसरा दिन है अलीबाग का एंड मैंने बोला ही था ऑलरेडी मैं बहुत लेट उठने वाली हूँ. मुझे नहीं पता था 12 बज जाएंगे. एनीवे बहुत नींद आ रही थी. आई वाज रियली टायर्ड. सब टायर्ड थे, तो इट्स जस्ट नॉट मी. एंड अब मैं जा रही हूँ नीचे बिकॉज मुझे लग रही है भूख. तो आज का मेन्यू मैं आपको बताती हूँ. हमने पहले ही फिक्स करके रखा था, बट मैं आपको नीचे जाके बताती हूँ. चलो लेकिन ना उनको तो प्रॉब्लम हो गया ना, तो वो मन में और डर बैठ जाएगा. कुछ करो. हाँ कुछ करो. थैंक यू. ब्रेकफास्ट बहुत ही यमी था गाइस. जो यहाँ के कुक थे उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट था. एनीवे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद मैं और नबा आ गए थोड़ा झूले पर बैठने. एंड ये देखिए यहाँ पर हम एक केक कटिंग सेरेमनी कर रहे थे. तो जो विला था उन्होंने हमारे लिए केक रखा था एज अ वेलकम केक एंड इट वाज रियली यम. ओके गाइस, बस मैं रेडी हो रही हूँ. कुछ मुझे ज्यादा करना नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर. बट anything I will do, my skin will not, be comfortable because मेरी स्किन बहुत जल्दी पिगमेंटेड वगैरह लगने लगती है. हालांकि रोजमर्रा की लाइफ में मेरी स्किन पे ऐसा पिगमेंटेशन दिखता ही नहीं है. आई डोंट नो, जब भी मैं ऐसे वेकेशन पे क्यों निकलती हूँ तो ही क्यों होता है. एनीवे आई एम अप्लाइंग दिस सनस्क्रीन. डॉट एंड की सनस्क्रीन है. ज्यादा नहीं, थोड़ा ही लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक और एक सनस्क्रीन से मैं टॉप करने वाली हूँ. तो मैं यूज करी हूँ डॉट एंड की सनस्क्रीन. ये मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है गाइज, मुझे बहुत पसंद है. आई एम वेरी कंफर्टेबल यूजिंग दिस बिकॉज ये बहुत अच्छा लुक देती है और सनस्क्रीन का भी काम करती है एंड साथ में इट इज सो लाइट. अभी थोड़ा वाइट लगेगा लगाते वक्त. हाँ थैंक यू. ओके.
समायरा गिव मी दिस, तो मैं सोच रही हूँ ये भी अपने सर पे लगाऊं। यहाँ पे ना बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का जो वरांडा बोलते हैं, बहुत सुंदर है। ओके, ये लगा रही हूँ एंड दिस इज माय बीच लुक। नाउ यू विल लाफ, बीच लुक पे मैंने सूट पहना है, बट इट्स बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी कंफर्टेबल। तो मैं वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी अगर करूँ भी, आई डिडंट वांट कि मैं अनकंफर्टेबल रहूँ, मेरा टॉप ऊपर हो रहा है, मेरी जीन्स लो वेस्ट हो रही है। नो, I wanted to be really comfortable, and I think this is the best decision that I've taken. Light off. Okay, my skin is better. Okay, देख लो guys, फिर से मेरी स्किन की पूरी तरीके से बैंड बच चुकी है, but I have nothing else. So we're all leaving now, and सब यहाँ पर हैं खड़े। और फिर हम आ गए थे कनगुटकर लंच करने। तो यहाँ पर गाइज इन्होंने हमें वेलकम करने के लिए पापड़ दिए थे एक प्लेट में, विच वर रियली टेस्टी। बहुत स्पाइसी थे बट बहुत यमी थे। साथ में यहाँ पर देख लीजिए मम्मी ने मंगाई थी सुरमई थाली, किसी ने अपने लिए पॉम्फ्रेट थाली मंगाई, ये मैंने और मेरी बहन ने मिलकर मंगाया था प्रॉन्स फ्राई। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वाज सो गुड। एंड थोड़ा सा ना मेरा पेट अपसेट था बिकॉज मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो यहाँ पर मैंने मंगाया था खुद के लिए वेज थाली, विच वॉज एक्चुअली सो गुड। लाइक ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप फ़िश नहीं खाओ, आप सिर्फ वेज थाली खाओ तो बहुत टेस्टी है। इनफैक्ट इतनी अच्छी थी कि समायरा भी मेरे पास आ गई फ़िश छोड़कर, बिकॉज वेज थाली वॉज एक्चुअली फैब्यूलस। जो इसमें छोले थे बहुत यमी थे, दे वर टू गुड। कैसे था खाना मॉम? बहुत अच्छा था, है ना? तो बोलते अगर कभी आप लोग भी आएंगे ना तो यहीं खाना ज़रूर, तो बहुत अच्छा है। सो हम लोग आ गए हैं बीच पर एंड एक अच्छी सी ड्राइव लेकर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो धूप भी काफ़ी कम हो चुकी है, थोड़ा सनी है बट इट्स नॉट हॉट एंड वेदर इज़ ऑल्सो नाइस। तो एक्साइटेड है हम लोग। मोस्टली तो 6 बजे तक बंद हो जाते हैं यहाँ पे जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो हम अज्यूमिंग हमें नहीं मिलेगा मौका, बट लेट्स सी, अगर किस्मत अच्छी होगी तो मे बी मिल जाए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू some kind of water sports. हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं अभी रेवडांडा बीच, कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट्स। Now we are strolling down to the Redanda beach, and as you can see there are some activities to the other side. There is paragliding, we are ओके गाइज, तो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तब हमें एक कॉल आया एंड हमें पता चला दैट ये एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो एक्चुअली अज़हर भाईजान, जो इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ हैं, उनकी मम्मी हैं। तो उनकी जो मॉम है गाइज, मतलब बहुत ही ख़तरनाक लेडी मैं कहूँगी उन्हें, बिकॉज वो खतरों के खिलाड़ी में भी जाएंगी ना तो 100% जीत कर आएंगी। वो हर चीज़ ट्राई करते हैं, शी इज़ नॉट स्केर्ड ऑफ एनी थिंग। एंड वो ये राइड कर रहे थे एंड शी थरली एन्जॉयड इट। नमस्ते समायरा, वो देखो वो जो ऊपर उड़ रहा है ना, उस पे नानी बैठे हैं, अज़हर भाईजान के मम्मा। इस वक्त गाइज एवरीबडी इज डूइंग डर्ट बाइक राइड एंड बहुत मज़ेदार है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फन है। यहाँ पर आंटी लोग जा रहे हैं घोड़ा गाड़ी पर बैठने, और यहाँ पर मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन और उसके हस्बैंड गए हैं फॉर अ डर्ट बाइक राइड। तो बस दैट्स इट। यहाँ पर हम भी पीछे तुम्हारे, पापा पीछे देखो, पीछे देखो। उतार दूं? कैसे उतारूं? अपन बहुत आगे आए। ये देखो समायरा, माउंटेन
पानी में लेके जाओ। इस तरीके से बीच पर हमारा ये दिन बीता है, बहुत मज़ा आया है। और अभी हम लोग जाकर समायरा, अभी हम लोग जाकर क्या करने वाले हैं पूल में? मज़े? क्या मज़े करेंगे? सबसे पहले बताओ अपना प्लान क्या था? नहाएंगे कहाँ पे? सुन्नी पुल्ली में। पूल में गाइस हमने एंजॉय किया एंड देन काफ़ी थक गए थे, इसलिए फटाफट निकल कर चले गए डिनर खाने बिकॉज बहुत भूख लग रही थी। ट्राई करना बहुत अच्छी है। आप तो तुमने इतना गलत कैंडिडेट चूज किए हो ना, तो मेरे पास आई है। गरम गरम खाना। डिनर के बाद हम सब कैरियोके कर रहे थे, काफ़ी सारा डांस किया एंड गाइस दिस वाज हाउ वी एंडेड दिस ब्यूटीफुल नाइट। और बस फिर गाइस अगली सुबह आ गई है, हमें आज निकलना है, घर जाना है, तो यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं यमी सा ब्रेकफास्ट एंड सी यू इन अ व्हाइल। हे गाइस, सुबह सुबह नहीं हो रही, या इट्स टाइम टू लीव एंड प्लान था 10 बजे निकलने का, बट वी आर इंडियंस, वी आर गोना मेक इट लेट ऑब्वियसली। तो आई थिंक इस वक्त कुछ 12 साढ़े 12 या 1 बज चुके हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू लीव। ऑलमोस्ट ऑल कार्स आर लोडेड, एवरीबडी इज़ जस्ट वेटिंग विद देयर बैग्स कि एक लास्ट कोई डांट दे और फिर हम गाड़ी में बैठ जाएं। बट दिस वॉज इट गाइज, अलीबाग ट्रिप, दिस वॉज इट। हम लोग कहाँ जा रहे हैं नबा? घर पे। ओके यहाँ पर हम सब अपनी अपनी कार में बैठ चुके हैं एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर होम। तो बस अज़रबैजान के जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर के लिए निकल चुके हैं एंड मैं मुंबई के लिए भी अपनी फैमिली के साथ निकल चुकी हूँ। बीच में हमने सोचा लंच कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर आ गए, बट कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, दिल ही नहीं करा था यहाँ पे खाने का, इसलिए हम सब ने सोचा कि चले जाते हैं गाड़ी में एंड जब हमें बीच में कहीं मैकडॉनल्ड्स वगैरह कुछ मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। एंड वन ऑफ द रीज़न वॉज बिकॉज मेरा जो पेट था वो ख़राब हो चुका था, लाइक ख़राब नहीं, बट आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। तो बाकी सबको भी काफ़ी गर्म हो रहा था एंड काफ़ी दिन से हम फ़िश वगैरह खा रहे थे, साथ में सब मसालेदार था, तो इट वॉज़ एक्चुअली गेटिंग टू हैवी ऑन आवर स्टमक। इसीलिए हमने सोचा हम लंच स्किप करके कुछ मैकडॉनल्ड्स टाइप कुछ खा लेंगे जो ज़्यादा ऐसे ऑयली स्पाइसी वगैरह नहीं होगा। एंड गाइज़ हमने लंच भी नहीं किया बिकॉज हम सब काफ़ी टायर्ड थे, तो हमने सोचा अब घर जाके डायरेक्टली चाय पियेंगे। तो मेरी बहन और भाईजान अपने घर चले गए, बाकी हम सब भी अपने अपने घर रवाना हो गए एंड यहाँ पर घर पहुँच के हमें पता चला कि समायरा का रिजल्ट है, तो 97% आया था इसे एंड दैट इज़ वाई हम ये सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो बस वी वर सो हैप्पी गाइज, ट्रिप बहुत अच्छा था। अगर आपको भी जाना है अलीबाग तो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स छोड़ने वाली हूँ, तो ज़रूर चेक करिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू लेट me know how you like this video. Thanks for watching. Like, share and subscribe.